अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है जिसकी मैं तैयारी के लिए आज अपनी कज़न के साथ निकली हूँ और थोड़ी दुखी भी हूँ, थोड़ी टेंशन में भी हूँ क्योंकि आज मेरी मम्मा मेरे साथ बाज़ार नहीं आई। मैं अपनी कज़न के साथ बाज़ार आई हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आते ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोगों ने पहले सोचा कि हम लोग ये ठा पिए ठा वाला सोडा पिएंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये ख़रीदा और हमने कहा पहले थोड़ा सा फ़्रेश हो जाएं पी के और फिर हम शॉपिंग करेंगे। तो मैं अपने बहुत बड़े दिन के लिए जो मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है, मेरे लिए एक प्राउड है, मेरे लिए सब कुछ है, तो उसके लिए मैं तैयारी के लिए आई थी बाहर। तो सबसे पहले मैंने ड्रिंक लेने के बाद मैंने बच्चों के खिलौने देखे। हमारे घर में मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं तो उनके लिए मैंने टॉयज़ लिए। फिर मेरा ड्रेस सेलेक्ट नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से ड्रेस मिला, उसके साथ दुपट्टे वगैरह मैच किए। फिर लैस पसंद ही नहीं आ रही थी, इतने चक्कर लैस वालों के काटे, कभी किसी से पता। जब मैंने अपनी हर तरह की शॉपिंग जो है ना अपनी मम्मा के साथ ही की हुई है, तो अब आज वो नहीं थी ना, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी ख़रीदारी करना क्योंकि मैं उनकी पसंद से ही पहनती हूँ जो भी पहनती हूँ। तो ये हम फैसलाबाद के जहाल के बाज़ार पे आए थे, तो फ़ाइनली मैंने ड्रेस ले लिया था। बहुत अच्छा ड्रेस मिल गया था और मैं उसके साथ लैस ही समझ नहीं आ रही थी, बस वही ले रहे थे। और आपको पता है कि जब आपका एक ख्वाब होता है ना कि आपने इसको अचीव करना है, आपके माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा इस चीज़ को अचीव करे, हमारे लिए, उनके प्राउड के लिए, उनकी ख्वाहिश के लिए जब आप वो चीज़ कर जाते हैं ना, तो फिर आपके लिए उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं हो सकती। तो शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया कि मैंने अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा किया और अच्छे तरीके से पूरा किया, ये नहीं कि रो धो के पूरा किया। तो वो भी आपको आगे चल के पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रही थी। लैस लगवाई, दुपट्टा वगैरह तैयार करवाने के बाद मैं आ गई थी एक कॉस्मेटिक शॉप पे। मेरा कुछ कॉस्मेटिक्स का सामान लेने वाला था, वो लेकर हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। हम दो ही लोग थे बाज़ार में, मैं और मेरी कज़न थी। तो हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। ये मेरी बहुत फ़ेवरेट है, मोस्ट फ़ेवरेट आइसक्रीम है। मैं जब भी जाती हूँ मैं ये ज़रूर खाती हूँ, इसके बगैर मैं वापस नहीं आती। फिर हम लोग KFC गए और KFC पे ऐसे रश था जैसे ना फ्री का KFC बट रहा है। हम लोगों को वहाँ पे इतना टाइम लग गया। फिर हम लोगों ने KFC लिया। फिर वापस जब मैं घर आई और घर आकर मैंने जो है वो खाना बनाया, खाने में निहारी बनाई थी, तो याद ही अधूरी आप लोग देखेंगे। तो मैं ये बना कर ना बाज़ार चली गई थी। मैंने कहा था मैं आके इसमें आटा वगैरह मिक्स करूँगी, तो बहरहाल वो ना पीछे से कर लिया था घर वालों ने सारा काम, तो वो मैं शॉर्ट नहीं ले सकी। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ फिर किसी दिन शेयर करूँगी। तो सिंपल ही था। मैंने इसके खुले घी के अंदर ना, मतलब 1 डेढ़ कप ऑयल के अंदर लहसुन अदरक ब्राउन कर लिया, फिर चिकन अच्छी तरीके से फ्राई करके ब्राउन कर लिया। जब ये हो गई ना, तो 2 टेबलस्पून मैंने हरी का मसाला, पिसी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और नमक 1 टीस्पून था, ये डाल के थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे तरीके से मैंने इसको ना भून लेना है। मेरे यहाँ पे हाथ पे छींट भी डल गई थी और ना हाथ जल गया था मेरा, इतने बुरी तरीके से निशान भी पड़े हुए हैं। अच्छा खैर, इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया। जब ये भुन गया ना, तो इसके अंदर मैंने मज़ीद पानी डाल के ढक दिया और मैं बाज़ार चली गई। जब मैं भाई के साथ बाज़ार गई तो हम लोग अभी थोड़ा सा ही दूर गए थे, तो इतनी थकावट थी, लेकिन बाज़ार का काम भी करना ज़रूरी था। तो हमारी बाइक जो थी वो पंक्चर हो गई और 3 पंक्चर थे और इतना टाइम लग गया हमें इस दुकान पे, हमारा घंटा डेढ़ ज़ाया हो गया। हम पहले ही घर से 9 सवा 9 बजे निकले थे। बहरहाल करते कराते हम लोग पहुँचे जहाँ जाना था। वो दुकान भी बंद थी, कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ सामान लेना था, वो लिया। लेकर जो है ना, आधी चीज़ें फिर मिलीं, आधी फिर नहीं मिलीं। फिर अगले दिन बाज़ार गई। मतलब कि इस तरह से ना ये सारा दिन गुज़रा था। आपको पता है जब कोई भी फंक्शन घर में हो
तो इतनी टेंशन होती है। बाहर फंक्शन होना तो इतनी टेंशन नहीं होती, घर में फंक्शन हो तो बहुत टेंशन होती है, हर चीज़ पूरी करनी होती है। और फिर मैं डेकोर का सामान देख रही थी और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। ये दिन था, जुमेरात का दिन था और मेरे लिए सोचने मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सोच के खड़ी होकर सोचूं कि भाई मैं तैयारी कर भी सकती हूँ कि नहीं। तो फिर हम लोगों ने बहरहाल डेकोर वगैरह कैंसिल किया। हमने कहा कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो मैं कुछ बना नहीं सकती, बना बनाया डेकोर ख़रीद लेंगे। तो फिर वापसी पे हमें गोलगप्पे नज़र आ गए। हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। इनके जो गोलगप्पे थे, उफ़ इतने मज़ेदार और लोडेड किस्म के गोलगप्पे थे। पानी बहुत मज़े का था। तो मैंने इनके गोलगप्पे पहली दफ़ा खाए। भाई मुझे कह रहा था कि इनके गोलगप्पे बड़े ही मज़ेदार हैं, आज ज़रूर ट्राई करते हैं। तो बस हम लोगों ने ये खाए। उसके बाद वापसी पे खाना शाना लिया, टिक्के वगैरह लिए। तो टिक्के लेकर फिर हम लोग यहाँ पे इंतज़ार किया जब तक टिक्के बन रहे थे तब तक इंतज़ार करते रहे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूला करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और ये मेरा भाई फुल बेचारा, इसकी बस हुई थी, थका हुआ था और ना मैं इसको कहती सीधो के खड़े हो। और बस इसी तरीके से ना हमारा शुगर मेला चलता रहता है। और यहाँ पे हम लोग खाना वगैरह जब ले रहे थे ना, तो हमारी वो पुरानी स्टोरीज़ शुरू हुई थी। वो अपनी अपनी हम लोग बातें कर रहे थे बचपन की। हम लोगों ने इसी तरह से टाइम स्पेंड किया और भूख भी बहुत लगी हुई थी। इस वक्त बज रहे थे 11:30 रात के। इतनी मैंने आज कह लें कि आवारागर्दियाँ की हैं ना। मैं बाहर फिरी हूँ, बाज़ार ये वो सब कुछ देखा है। और बहुत हेक्टिक डे था ये वाला मेरा। और इतनी ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि पहला फंक्शन था और कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि किस तरह से सब होगा। लेकिन शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत 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 अच्छे से हो गया था। और ये पहला फंक्शन था जिस पे मैंने खाना घर पे नहीं बनाया था। हमारा खाना जो था वो बाहर से बनना था। तो बस मैं घर पहुंच चुकी थी। आज घर में दाल चावल भी बने थे, नहारी भी बनी थी, दोनों चीज़ें थी। लेकिन फिर भी जो था ना, मैं वापसी पे पता नहीं क्या दिल किया तो मैं टिक्के वगैरह लेकर घर आ गई थी। और बस अब ये सर्विंग का टाइम है और इतनी सख्त भूख लग रही थी ना कि बस दिल कर रहा था फटाफट से खाना मिल जाए और खाएं और चलो जी ना सोने की तैयारी करें। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने घर आके ग्रॉसरी वगैरह वैसे ही रख दी थी। मैंने कहा जब चाहिए होगी ना जो जो चीज़, तो वैसे वैसे शॉपर से निकालती रहूँगी। तो बस मैं खाना निकाल रही थी, निकाल के मैंने सर्व किया सबको। हम लोगों ने भी मिल बैठ के खाना खाया। और खाना खाने के बाद जो था ना, चाय वगैरह पी। इतना ज़्यादा मैं आज थक गई थी और ख़ुशी भी थी, थोड़ी सी टेंशन भी थी क्योंकि अम्मी ठीक नहीं है। तो टेंशन तो होती है, ज़ाहिर सी बात है। जब वालिदैन में से कोई एक भी बीमार हो या एक भी परेशान हो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है। लेकिन फिर बेटियों को हिम्मत करनी पड़ती है, क्या किया जाए। दुनिया है, दुनिया में रहने के साथ साथ खुशियाँ, गमियाँ सब कुछ होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है जो वक्त गुज़र जाए, बस सब के वालिदैन को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी मेरा दराज़ से एक पार्सल आया था जो मुझे पार्टी के लिए ही चाहिए था, फ़ंक्शन के लिए ही मैंने ये चीज़ें ऑर्डर की थी। तो मैं साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ रही थी कि बस ना ये अच्छा निकला है। क्योंकि इस तरह की चीज़ पार्सल में मंगवाना ना बड़ा टेंशन वाली बात है। बहरहाल मैंने ना रिस्क लेके मंगवा तो ली थी और उन्होंने मेरे से वादा भी किया था कि आपका पार्सल आप तक सेफ़ली पहुंचेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से मेरे तक ये इन्होंने डिलीवर किया था और इतनी अच्छी ये क्रीम निकली थी। मैंने टेट्रा पैक क्रीम सैलड के लिए मंगवाई थी, मैंने 8 पैकेट मंगवाए थे। तो आप लोगों को चाहिए हुआ तो मैं आप लोगों को लिंक मेंशन कर दूँगी। और ये मुझे बहुत सस्ती पड़ी थी, 110 रुपीज़ मेरे ख़्याल से ये मुझे पैकेट पड़ा था। और ये बहुत अच्छा, बहुत क्रीमी, बहुत मज़े की थी, मिल्की मिल्की इसका टेक्सचर था। और मैंने साथ में मिक्स फ्रूट कॉकटेल भी मंगवाया था, ये भी बहुत अच्छा था। ये तकरीबन 1 केजी था, यानी कि 1 केजी से थोड़ा सा कम था, 168-65 ग्राम्स था। तो वो बस मैंने रखा और मैं खोल के देख के सो गई थी। अगला दिन है, ये नाश्ता वगैरह मैं कैप्चर नहीं कर सकी, फ्राइडे था। तो बस सब काम वगैरह से फ़ारिग होकर मैंने खाना बनाया।
खाने में मैंने बीफ कढ़ाई बनाई थी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूला करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लिया करें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेरी वीडियो को 4 लोग भी देखते हैं ना, तो मेरे लिए एक वो बड़ी खुशी की बात होती है। तो आप लोग भी लाइक करने में और कमेंट करने में, शेयर करने में कंजूसी मत किया करें। इससे आप लोगों का भी कुछ नहीं जाता और मुझे खुशी मिलती है। तो ये काम ज़रूर किया करें। बग़ैर सब्सक्राइब किए वीडियो मत देखा करें। तो बस यही ज़िंदगी है। इसी तरीके से ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं, गम भी आते हैं। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था वैसे वैसे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वैसे वैसे जो था दिल घबरा रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा और सब ठीक भी होगा कि नहीं। और इस दिन खाना खा के फ़ारिग हुए और इतनी तेज़ बारिश हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोग ना यही दुआएं कर रहे थे। आज सुबह ना हमारी जो हेल्पर थी ना, वो मुझे कहती बाजी दुआ करें, आपकी दुआ अल्लाह ताला बड़ी जल्दी कबूल करते हैं। मैंने हिसाब लगाया तो अब दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो मैंने उसको ऐसे कहा, तो मैंने दुआ कर दी और बाकी सब भी बारिश मांग रहे थे। तो वो मुझे जाते हुए कह के गई, कहती बाजी जी तू कुछ होर मंग लेंदी तो अल्लाह ताला वो भी कबूल करदा। तो मैंने उसको एक बात समझाई। मैंने कहा देखो, जो चीज़ मिलती है ना उस पर शुक्र अदा करते हैं। कभी भी ना शुक्री नहीं करनी चाहिए कि काश मैं ये मांग लेती, काश मैं वो मांग लेती। तो इतना हसीन मौसम था। मैंने उसको समझाया तो वो कहने लगी कि बाजी बात तो तुम्हारी ठीक है। मैंने कहा इंसान है ना, कभी भी खुश नहीं हो सकता। 10 रुपये की अगर वो डिमांड करता अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसको 20 रुपये भी दे देना, तो वो फिर उसकी यही होती है कि मुझे 30 रुपये क्यों नहीं मिले, मुझे 100 रुपये क्यों नहीं मिले। तो बस ये ज़िंदगी है और इंसान है, और इंसान की ख्वाहिशात कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ये बढ़ती 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 ही चली जाती हैं। तो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में भी उसने रखा है। हम बहुतों से अच्छे हैं। तो बस ये फ्राइडे नाइट थी। नेक्स्ट डे सैटरडे को मेरा फंक्शन था, तो ये फ्राइडे नाइट में मैं सैलड की तैयारी करने लगी थी। इसकी रेसिपी मैं आपको अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर दूंगी। जब मैं बनाऊंगी तो साथ साथ इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूंगी। 2 इंग्रेडिएंट्स तो यही हैं, जिसमें मेरे पास चना है और लोबिया है। इनको मैं धोकर अच्छी तरह से भिगो लूँगी। भिगोने के बाद मैं इसको ओवरनाइट छोड़ दूँगी। चनों में मैं थोड़ा सा सोडा ऐड करूँगी, लोबिया में मैं सोडा ऐड नहीं करूँगी। भिगो के मैं रख दूँगी। उसके बाद ये जो कॉकटेल मैंने आपको दिखाया था, इसको मैं खोलूँगी। इसने मेरी इतनी मशक्क़त करवाई ना, ये खुल ही नहीं रहा था। आधा खुल गया, आधा फिर खुले ही ना। इस वक्त मैं थकी भी बहुत ज़्यादा हुई थी और सारा जो ज़ोर था ना, सारा वो इसने मेरा लगवा दिया था। तो मैंने इसको भी काट के रख लिया था। बहुत बड़े बड़े चंक्स होते हैं इसके अंदर। मैंने छोटे छोटे पीस करके इसको फ्रीज़ कर दिया था ताकि मुझे कल पे मुश्किल ना हो। जितना काम हो सका मैंने आज कर लिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मुझे और मेरी फ़ैमिली को, ख़ास तौर पे मेरी वालिदा को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए, बार बार कह रही हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना भी मत भूलें। अपने प्यारों के साथ शेयर करें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और दरख्वास्त करती हूँ कि ख़ुद भी जिएँ और दूसरों को भी जीने दें। पॉजिटिव रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़, नासिर, बाय बाय।